अर्थ एनर्जी एंड पावर चैप्टर में मैं टॉपिक सब लिखवा दिया था, डिफिनेशन वगैरह, एक प्रूफ भी कर दिया था। किनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है। पिछले वीडियो में मैं प्रूफ किया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज नाउ टू डू that prove that the total energy at any point or any height of a falling body is constant। यानी कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगा मीन्स किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा हर पॉइंट पे। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये रुका हुआ है, ये वस्तु रुकी हुई है, बॉडी रुका हुआ है, बॉडी पुलिंग है, वस्तु स्टिलिंग है। अब ये एक पॉइंट पे है, मान लो एक पॉइंट पे है, रेस्ट में है, और यहाँ जमीन से एज ऊंचाई पर है, जमीन पे है, मान लो जमीन पे अर्थ है, तो इस अर्थ से एज हाइट ऊंचाई पर ये वस्तु है, टोटल एज है यहाँ से यहाँ तक, एज ऊंचाई हाइट के ऊपर तक है धरती से, एट एज हाइट फ्रॉम एबव ऑफ अर्थ। तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, कहीं भी, यहाँ भी नीचे आने पर टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल विथ एडेड टू काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल सेम आएगा, यहाँ भी, इस पॉइंट पे भी, यहाँ भी। तो हम आधा भी ले सकते हैं, हाफ पे भी, डिस्टेंस पर भी ले सकते हैं h/2 के ऊपर। यहाँ भी, यहाँ तो निकालना ही पड़ेगा, यहाँ भी निकालना ही पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड। यहाँ पे आधे निकालने पर थोड़ा इजी पड़ेगा, थोड़ा टफ के रूप में यहाँ लेते हैं, या तो फिर यहाँ ले लेंगे। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस या s भी ले सकते हैं। यहाँ तक वस्तु एक बार यहाँ आई और इस जगह यहाँ का हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक बार यहाँ का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के देखते हैं कितना आता है, और फिर धरती पर यहाँ आता है, यहाँ कितना आता है, तीनों सेम आएगा। तो क्वेश्चन में हिंट भी दिया रहेगा, एट हाइट A, एट पॉइंट B, एट ऑन द ग्राउंड ऑफ अर्थ, 3 पॉइंट रहेगा। तो यहां से लेते हैं एट पॉइंट A, यहां रेस्ट में है, तो रेस्ट के लिए u बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। और h है ये डिस्टेंस एट द एज हाइट फ्रॉम above the earth, u इक्वल टू 0। वस्तु का कुछ भी m होगा, मास m होगा, कुछ भी होगा m। therefore काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, प्रूव किया हुआ है। तो हाफ, अभी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, तो सब यहाँ 0 हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी P इन ब्रीफ, शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, होता है mgh। तो मास हुआ h ऊंचाई पर है ही, उसका वजन जो अपना होगा ही। आज ही पृथ्वी का, धरती का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये भी नीचे गिर रहा है तो g चेंजिंग आ रहा है, चेंजिंग वेलोसिटीज में g आ रहा है, पृथ्वी g चेंजिंग लाता है किसी वस्तु में गिरते हुए, पृथ्वी धरती, इट ब्रिंग्स g एक्सेलरेशन। तो ये mgh हुआ, इसलिए टोटल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी क्या हो गया, 0 प्लस mgh बराबर mgh आया, इक्वल टू mgh। ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी mgh एट फर्स्ट
नाउ ये पॉइंट लेट एट पॉइंट बी, या पॉइंट बी इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। देखना, इसको ध्यान देना, जमीन से नहीं ले रहे हैं, यहाँ से नहीं ले रहे हैं कि यहाँ से ऊपर यहाँ से इसलिए कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से ये तो फिक्स है कि यहाँ से यहाँ दूरी x तय किया ये, तो ये कितना बच गया, यहाँ से यहाँ दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ x दूरी तो ये h माइनस x होगा, या तो फिर ये h माइनस x होगा, कुछ भी ले लो, अगर इसको x लो तो इसको x माइनस x लो, यहाँ से यहाँ तक x आया तो यहाँ से यहाँ h माइनस x बचेगा, टोटल h है, x यहाँ तक है तो h में x माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी mg, और ये डिस्टेंस जो है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जब लेंगे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हाइट नीचे से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि जितना ऊपर रहेगा तो 3 से ऊपर एज सो मेनी हाइट एज द अबव ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जितना ऊपर रहेगा वही h शामिल करना पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये h है, तो mgh निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो h यहाँ ये होगा h माइनस x, ये हो जाएगा mgh माइनस mgx। अब यहाँ आ जाओ, इस जगह का काइनेटिक एनर्जी हाफ mg स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको v स्क्वायर एक दूसरा ढंग से निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ तो पता है नहीं, तो इसको v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो s के जगह यहाँ g लिखेंगे a के जगह, और s के जगह x लिखेंगे। ऊपर से नीचे जाने में सिंपल प्लेनरी मोशन जो होता है, लैनियर मोशन जो होता है, उसमें एक्सेलरेशन a लेते हैं, डिस्टेंस s लेते हैं, और ऊपर से नीचे में एक्सेलरेशन g लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी का एक्सेलरेशन यहाँ डिस्क्राइब देना पड़ता है, और एनर्जी ये तो u से स्टार्ट हुआ था, तो u यहाँ 0 हो जाएगा। सो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gx बराबर 2gx, ये 2gx आया, v स्क्वायर बराबर, अब यहाँ v स्क्वायर बराबर लिख देंगे, इसलिए के ई बराबर हाफ 2gx, v स्क्वायर की जगह टोटल यहाँ लिखेंगे। अब ठीक है, और m रहेगा v स्क्वायर की जगह 2gx, 2 कैंसिल mgx, इसलिए टोटल एनर्जी ये mgx mgh, यहाँ वाला देखो ये दो एनर्जी है, यहाँ ये दोनों ये सेकेंड में, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों जोड़ेंगे तो mgh और mgx फिर प्लस mgx, ये कैंसिल हो जाएगा तो mgh बचा। इसको बढ़िया से फिर समझो, इस पॉइंट पे ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ये हाइट लेंगे, यहाँ मान लेंगे कि यहाँ से बी तक आने में डिस्टेंस लगा, तय किया नीचे जाने, सो पोटेंशियल एनर्जी एट h माइनस एक्स, यही लिख देते हैं, सो PE एट h माइनस एक्स पोटेंशियल एनर्जी बराबर,
अब MgH इसमें आ गया, MgH यहाँ भी आ गया, इसमें ये मल्टीप्लाई हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी दो टर्म में है। आप काइनेटिक एनर्जी लेना ही लेना है, जैसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाले, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है वो है हाफ mv²। लेकिन यहाँ भी जो है हमको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ वेलोसिटी जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज होते जा रहा है, हम यही वाला नहीं यूज करेंगे। यहाँ वेलोसिटी यहाँ आ गया तो इसमें अब वेलोसिटी आ गई v², तो हम उसको निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि चेंजिंग आते जाता है, जितना नीचे जाएगा स्पीड उतना बढ़ते जाता है। तो देयर इज नीड टू बी फाइंड आउट द वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ v² के रूप में है, v² के रूप में, तो हम v² बराबर u² प्लस 2js फार्मूला है लिखाया हुआ है। तो v² इक्वल टू, क्योंकि u रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 से चला था, और 2ex जैसा का तैसा है, तो v² जो है 2ex के टर्म में आया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv² की जगह रिप्लेस कर दिए 2ex को, 2 कैंसिल, we have now mgx, it is kinetic energy। so total energy, potential energy plus kinetic energy, so potential energy this one plus kinetic energy this one mgh। थर्ड, ये सेकेंड पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ ग्राउंड पे अगर ये आएगा वस्तु, यहाँ पे आएगा कहीं भी, तो यहाँ क्या होगा, तो इस तरह से A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ठीक है। और जब यहाँ नीचे आएगा तो रुका हुआ रहेगा, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और जो H होगा और उस पे G लगेगा, उस हिसाब से सेम एनर्जी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh है, यानी कांस्टेंट है और सेम है। देखो ये पहला वाला और ये, और यही किसी भी पॉइंट के बीच में किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है कि टोटल एनर्जी क्या होता है, यही इसमें सवाल में पूछता है।